हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चावला आप सीवी एकेडमी में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में हम चीजें समझी थी। कल हमने क्या क्या चीज समझी थी? हमने ये चीजें समझी थी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज में रियल में जो अंतर होता है वो अंतर होता क्या है, और एक आपको फॉर्मूला बताया था ब्याज निकालने का। जो ब्याज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या बताया था? P इंटू MF। MF अपने पढ़ के आए थे अपने प्रतिशत के अंदर। ऊपर क्या रहता है? टाइम, और इक्वल में क्या रहता है? A का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्रण। ये आपको फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन भी बताया था, पर इस क्वेश्चन का ब्याज निकालने के लिए अपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। अपने क्या याद रखेंगे? यदि मैं आपको ये बात कहूं, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझना। यदि 2 वर्ष का कभी भी आपको ब्याज निकालना है तो आप क्या ध्यान रखोगे? 2 और 1, ठीक है। यदि आप 3 वर्ष के लिए आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आप क्या ध्यान में रखोगे? 3 3 1। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं उतना ही नॉलेज की चीज बताऊंगा जितने आपके काम में आने वाली चीज होंगी। मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगा, ज्यादा नॉलेज देने का कोई मतलब नहीं है। उतना ही नॉलेज लीजिए जितनी आपको जरूरत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहली बात तो आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए ही पूछा जाता है। यदि एग्जामिनर थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन बना दे तो अक्सर 4 वर्ष का पूछ लिया जाता है, पर आज तक 99.99% है वो 2 वर्ष और 3 वर्ष से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 4 वर्ष का बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है। फिर भी 4 वर्ष का आप ध्यान में रखना, 4 6 4 और 1। जब 99.99% जब मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 वर्ष या 3 वर्ष का पूछा जाता है, बहुत रेयर केस में 4 वर्ष का पूछा जाता है, तो 5 वर्ष का पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 5 वर्ष का पूछेगा भी, क्योंकि 5 वर्ष का पूछेगा तो वहां पर कैलकुलेशन टाइप और भी क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा। एग्जामिनर हमेशा यही सोच के क्वेश्चन को बनाता है कि मैं क्वेश्चन इस तरीके से बना पाऊं कि यहाँ पर कि जो बच्चों को मैक्सिमम इसमें टाइम ना लगे, वो अपनी कैलकुलेशन से आसान क्वेश्चन को, जो हार्ड से क्वेश्चन को भी आसान तरीके से कर सके। समझ में आई ये बात? तो 2 वर्ष के लिए अब मैंने ये तो बता दिया 2 और 1 का यूज करना है, 3 3 1 का यूज करना है, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 का यूज करना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की धनराशि ले ली। समझना मेरी बात को। P मैंने लिया, कितना लिया? 1000 रुपए, जिसमें से R मैंने कितनी ली है? 10%, और जिसमें से टाइम मैंने कितना लिया है? 2 वर्ष। मैं कहूं कि 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज आप ज्ञात कीजिए, तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है P इंटू MF, ऊपर क्या होता है? टाइम, और इक्वल में क्या होता है? मिश्रण। होता है या नहीं होता है? तो P यहाँ पर अपनों ने कितना लिया हुआ है? 1000 रुपए, और MF मतलब 10% है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 110 बटा में 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर टाइम 2 वर्ष के लिए है तो मैंने 2 बार लिख दिया 110 बटा 100। 110 बटा 100 के ऊपर होल स्क्वायर होनी थी। जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप काटकर 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल में हमें बच्चों क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 11 इंटू 11 121 होता है, और 121 इंटू 10 होता है, वो कितना होता है? 1210 रुपए। अब ये जो 1210 रुपए प्राप्त हुआ, क्या हुआ? मिश्रण। हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है? यदि मैं मिश्रण में से मूलधन माइनस कर दूं तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो मिश्रण हमारे पास 1210 रुपए है और मूलधन हमारे पास 1000 रुपए है। यदि इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पर अपने को जो ब्याज प्राप्त हुआ, वो ब्याज प्राप्त कितना हुआ? अपने को 210 रुपए। ब्याज प्राप्त कितना हुआ बच्चों? 210 रुपए। 210 रुपए क्या प्राप्त हुआ? ब्याज प्राप्त हुआ। यहीं से ही तो निकल कर आया है। ये 2 निकल कर आया और 1 निकल कर आया, ये 2 निकल कर आया और 1 निकल कर आया। यदि इसी क्वेश्चन को आप 3 वर्ष के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज कितना मिलेगा? 331 मिलेगा। आप 1000 रुपए की राशि 10% की दर से यदि फ्रेंड 3 वर्ष कर दोगे तो इसी तरीके से करोगे तो ब्याज 331 मिलेगा। वहीं से निकल कर आया आपको 3 3 1,
और यदि आप 4 वर्ष के लिए निकालोगे तो आपको ब्याज मिलेगा 464.1। तो वहीं से निकल कर आया 4641। आपको मैंने ये चीज बता दी शॉर्टकट में कि 2 वर्ष के लिए आप ये ध्यान में रखना, ब्याज निकालने का तरीका 2 और 1, 3 वर्ष के लिए 3 3 1, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। सिर्फ अभी इतना ही ध्यान में रखो। ये चीजें आई कहां से है ये भी मैंने आपको बताया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। थोड़ी सी आप शांति बनाए रखें, बस इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। यहां तक जो करवाया उसको नोट करें जल्दी से। हाँ जी, यहाँ तक सबने आपको आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया। तो अब इन क्वेश्चंस को अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन आएगा कैसे, पूछा कैसे जाएगा वो भी लिख रहा हूं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है कि 5,000 रुपए की धनराशि, 5,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन मैंने ये लिखा प्यारे बच्चों कि 5,000 रुपए की जो धनराशि है, 5% की दर है, उसमें आपको कितने वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है? 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो आपको मैंने ये बताया कि 2 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का तरीका है वो क्या है, 2 और 1। एक तो मैंने बेसिक तरीका बताया सिंपल, तो वो सिंपल तरीका क्या बताया, P इंटू MF, और ऊपर क्या रहता है टाइम, और इक्वल में क्या रहता है मिश्रधन। ये रहता है कि नहीं रहता है? यदि इस तरीके से करोगे तो P हमारे पास कितना है 5,000, और MF हमारे पास मतलब कि फाइनल बटा इनिशियल लिखोगे तो यहाँ 105/100, मतलब कि 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 5/100 करोगे तो 105/100, और इनटू में 2 वर्ष के लिए है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 बार 105/100। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 105 इंटू जो 105 होता है वो कितना होता है बच्चों, 110/25 होता है। वो कितना होता है बच्चों 110/25, और इंटू कितना करना है 5 से करना है। अब देखिए इसको आप 11,000 मानिए, 11,000 को यदि 5 से गुना कर दोगे तो 55,000 हो जाएगा, और 55,000 को यदि आप 25 को, ये 25 अलग रह गया, 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आया 55,125, और बटा में क्या पड़ा है अभी 10 पड़ा है, तो यहाँ पर आंसर निकल कर क्या आएगा 5512.5। ये 5512.5 क्या निकल कर आएगा, आंसर नहीं आएगा, मिश्रधन आएगा। अभी ये मिश्रधन आया है, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद तो यहाँ पर देखिए अभी मिश्रधन आया है। अब ये कैसे किया, 105 की स्क्वायर निकालना बताया हुआ है ना, वीडियो में जाकर देखो सब कैलकुलेशन बताई हुई है, तभी तो 105 में 5 जोड़ा 110, 5 की स्क्वायर जोड़ के 25 कर देंगे, सब चीजें बताई हुई है कैलकुलेशन में। 5512.5 है, इसमें से आप यदि 5,000 माइनस कर दोगे तो सिर्फ ब्याज जो मिलेगा 5512.5 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो ब्याज निकल कर कितना आ जाएगा 512.5 आ जाएगा, जिससे अपने को ब्याज निकल कर आ गया 500। या तो आप इतना लंबा मेथड कीजिए, यदि आप ये काम नहीं करना चाहते तो इस चीज का यूज कीजिए कि 2 वर्ष के लिए जो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है वो क्या निकालने का तरीका है, 2 और 1 निकालने का तरीका है। तो धनराशि कितनी दी हुई है 5,000, और दर कितनी दी हुई है 5%। अब देखिए आपको मैंने ये भी बात बताई हुई है
कि किसी भी धनराशि, किसी भी राशि का 1% क्या होता है। यदि मैंने ये लिखा कि 1000 का आपको 1% निकालना है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 2 डिजिट छोड़ के, लास्ट की 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, 1% निकल कर आ जाएगा। 1000 का 1% कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। यदि 1500 का 1% चाहिए तो कितना आ गया, 15 रुपए आ गया। और यदि 4500 का 1% चाहिए तो कितना आ गया, 45 आ गया। यदि 5045 का 1% चाहिए तो 50 पॉइंट कितना आ गया, 45 आ गया। यदि मैं ये बात कहूं कि 3% चाहिए 1000 का, तो 1000 का 3% चाहिए, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया तो 10 इंटू, ये तो 10 आया 1%, तो 10 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी तरीके से 1000 का यदि 4% चाहिए तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, 10 इंटू 4 निकल कर कितना आ गया, 40। समझ में बात आई है कि नहीं समझ में आई है, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। 1000 का 4%, 1000 का 3 पे शॉर्टकट किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसी तरीके का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन में ये यूज करेंगे। अपने को जो धनराशि दी हुई है वो दी हुई है 5000 और दर कितनी दी हुई है, 5%। अब ये दर अपने को 5% दी हुई है, माइंड में करिए, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ये 50 रुपए आ गया। ये 50 रुपए बच्चों क्या आया, 1%। अपने को निकालना कितना है, 5%। जब 1% 50 है तो 50 इंटू 5 कर दोगे तो 250 हो जाएगा, और 250 क्या आ जाएगा, 5% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, 250 रुपए लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 250 रुपए। अब देखो ब्याज अब 5000 पर नहीं निकलेगा। मैंने आपको क्या बताया, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। अब ब्याज मिलेगा वो 5000 पर नहीं मिलेगा, अगली बार वो 250 रुपए पर मिलेगा। वो 250 रुपए पर मिलेगा, 5%, 5000 का नहीं निकालोगे, 250 का निकालोगे। तो हम जानते हैं कि 250 का क्या निकालना है, आपको 5% निकालना है। तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, ये अपने पास आया 1%, 2.5 रुपए। एक बार पॉइंट को यदि भूल जाओगे, यदि एक बार भूल जाओगे तो 250 इंटू जब 5 कर दोगे तो 25 इंटू 5 125 होता है ना, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। 1250 था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, अब भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये कितना आ गया, 12.50 आ गया। इसका मतलब 250 का जो 5% निकल कर आया वो कितना है, 12.50। समझ में आई है कि नहीं आई सर, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये 2 और 1 का क्या रोल है, 2 और 1 का देखो प्यारे बच्चों ये रोल है, इसको इंटू करना है और इसको इंटू करना है और बीच में प्लस कर देना है। 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 500, और 12.50 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12.50। 500 और 12.50 दोनों ही जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आंसर कितना निकल कर आ गया, 500, 12.50। है आसान या नहीं आसान है, तो ये था ब्याज निकालने का तरीका। इसको नोट करें। अभी क्वेश्चन मुझे पता है आपको इसमें आधा ही समझ में आया होगा। अच्छे से समझने के लिए आपको 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, तभी आपको समझ में दिमाग में आएगा। नोट कीजिए इसको पहले। नोट कीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, आप खुद करके देखिए ऐसा क्वेश्चन। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, 15,000 रुपए की धनराशि है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि। अभी सिर्फ 2 वर्ष के लिए समझिए, मैं 3 वर्ष के लिए भी आपको बताऊंगा, पहले 2 वर्ष के लिए अच्छे से समझिए।
हाँ जी, कर लिया होगा आपने दूसरा क्वेश्चन। यदि आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना था तो 2 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 2 और 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने 15,000। ये आप समझ गए होंगे, ये तरीका थोड़ा सा हार्ड जाएगा और ये तरीका थोड़ा सा आसान है। तो ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और ये आसान तरीका है 4%। क्लियर है बात। अब 15,000 का क्या निकालना है आपको, 4%। तो 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाइए, ये 150 हो गया 1%। तो 150 का यदि आप गुना कर दोगे, माइंड में कीजिए 4 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 600। जो ये 600 रुपए क्या आ गया अपने पास, 4% किसका, 15,000 का 4% 600 होता है। यदि आपको किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ये तरीका तो निकालना आता है। ये 4% प्रतिशत हटेगा बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये क्या आ गया 600 रुपए, 15,000 का 4%। अब ब्याज किस पर मिलेगा, 600 पर मिलेगा। अब ये 600 का क्या निकालना है, 4%। तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया, ये 6 रुपए आ गया 1%। 1% की वैल्यू यदि 6 रुपए है तो 4% की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 रुपए। तो यहाँ पर कितना आ गया 24 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब क्या करना है आपको, इंटू करना है दोनों को। 600 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1200 रुपए, यहाँ पर लिख दिया। और 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 रुपए, यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को जोड़ देना है, 1200 प्लस 12 24 कितना होता है 1224 रुपए। तो दिस इज माई राइट आंसर। राइट आंसर हमारे पास क्या है 1224 रुपए। तो ब्याज निकल कर आ गया 1200। अब मिश्रधन पूछेगा, यदि आपको ये पूछेगा कि धनराशि कितनी हो जाएगी, तो 15,000 मूलधन है, 1224 रुपए ब्याज है, तो 15,000 और 1224 रुपए अपने पास कितना आ जाएगा 16,224 रुपए। समझ में आई है बात के नहीं समझ में आई है। तो आंसर निकल कर कितना आ जाएगा 16,224 रुपए। समझ में आ गई बात। तो नोट कीजिए, यदि यहाँ पर 3 वर्ष के लिए पूछ लिया जाता है, यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 वर्ष का भी करवा देता हूँ, तो यही के सेम क्वेश्चन है। 15,000 की धनराशि, 4% 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। करिए भी। हाँ जी, समझना मेरी बात को। 3 वर्ष के लिए कैसे अप्लाई करेंगे ये आपने नोट कर लिया होगा। 3 वर्ष के लिए यहाँ पर देखो, 3 वर्ष के लिए कुछ भी नहीं करना। 3 वर्ष के लिए रूल क्या है हमारे पास, 3-3-1 यही रूल है। राशि कितनी है 15,000, दर कितनी है 4%। तो 15,000 का पहले 4% निकालेंगे, अभी तो निकाला था, कितना आया था 600। फिर 600 का 4% निकालेंगे, कितना आया था 24। अब ब्याज किस पर मिलेगा, इस 600 पर नहीं 24 पर मिलेगा। अब 24 का क्या निकालेंगे, 4% निकालेंगे। 24 का 4% निकालने के लिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 24 1% हो गया। 24 इंटू 4 कितना होगा 96। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 0.96। तो यहाँ पर 0.96 कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 का 4% आ जाएगा। वही तरीका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1800। 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, और 96 इंटू 1 कितना हो जाएगा, पॉइंट ये 96 है। तो आंसर क्या निकल कर आ गया अपने पास 1872.96। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या आएगा 15,000 के 4% की 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आएगा वो कितना आएगा 1872.96। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ये भी नहीं कहूंगा कि इसका आसान तरीका कोई और भी नहीं बता सकता। सब टीचर्स के पास आसान तरीके होते हैं, सब बताते हैं। आपको किसी एक को फॉलो करना है, पढ़ना है और समझना है। आप किसी को भी फॉलो करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लगातार पढ़ते जाइए और अपनी वैल्यू को रोज का रोज अपग्रेड करते जाइए और बढ़ते जाइए, तभी आपको एग्जाम निकलेगा। क्लियर है बात। आज हमने ये सीखा कि चक्रवर्ती ब्याज को आसान तरीका क्या है। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, फिर अपने इसमें नेक्स्ट टाइप पूछेंगे करेंगे। ठीक है, तो तब के लिए सबको गुड नाइट, धन्यवाद।